नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी जी को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीन का एक षड्यंत्र का खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ है कि किस तरह से मेडिकल स्टाफ लोगों को वैक्सीन के नाम पर खाली सुई चुभाकर और वैक्सीन की जो दवा है वो कबाड़े में फेंक रहा है, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। लोग सोचते हैं हमें वैक्सीन लग गई, जबकि उनके शरीर में वो दवाई इंसर्ट नहीं करते हैं जिससे कल को उन लोगों को कोरोना होगा तो वैक्सीन को बदनाम किया जा सके कि इन लोगों ने वैक्सीन की डोज ली थी और उसके बावजूद भी इन्हें कोरोना हो गया। इस साजिश में, इस षड्यंत्र में, जो अलीगढ़ में जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वो नर्सिंग स्टाफ था जो संविदा पे थी, निहा खान, उसने बाकायदा इस तरह की एक षड्यंत्र रचा कि वो लोगों को खाली सुई चुभा देती थी और दवाई भरा हुआ वो सिरिंज डस्टबिन में डाल देती थी। लोगों को पता नहीं चलता अगर वहां जो जांच करने वाले अधिकारी हैं ये डस्टबिन की जांच ना करते। खुलासा तब हुआ कि जब वहां जो एरिया के सर्किल के मैनेजर थे वो जांच करने आए, योगी सरकार के अधिकारी, और उन्होंने जब डस्टबिन को जांच की तो उसमें 29 ऐसे भरे हुए सिरिंज मिले जिसमें दवाई भरी हुई थी। और जब पूछताछ हुई पता चला कि यहां जो है इस तरह का काम हुआ है, लोगों को दवाई नहीं लगाई गई। पूछताछ में बहाने बनाए गए, लेकिन अब इसके बाद योगी सरकार जब सख्त हुई, पूछताछ हुई प्रभारी चिकित्सक से, और प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर आफरीन जहरा, ये बाकायदा जब इनसे पूछताछ हुई कि क्या आपने किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, क्या आपने लोगों को देखा, क्या आपने इस चीज की जानकारी ली, क्योंकि ये सब गाइडलाइन WHO की तरफ से थी कि जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है बाकायदा वहां डस्टबिन की भी जांच हो, मेडिकल स्टाफ का भी खोजबीन हो और रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसी कोई भी जांच ये CMO के द्वारा डॉक्टर आफरीन जहरा ने नहीं की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कोइंसिडेंट है क्या कि इस तरह से दो जिहादी मानसिकता के लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बदनाम करने के लिए क्या इस तरह की साजिश भी कर सकते हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था। और जब ये खुलासा हुआ है तो पूरे प्रशासन के होश उड़ गए। यूं तो आपको बताऊं, निहा खान की नौकरी समाप्त कर दी गई है, वो संविदा पर थी डेली वेज पर, और डॉक्टर का ट्रांसफर CMO का कर दिया गया है। लेकिन क्या ये इन जिहादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई काफी होगी? अब आप समझिए, ये फौरी एक सजा है, इसमें आप साजिश समझिए कि पूरे देश में जितने भी सेंटर चल रहे हैं उन सेंटरों पे भारत सरकार को, या यूं कहें भारत को बर्बाद करने के लिए क्या इस तरह की साजिश एक जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी बहुत जगह देखने में मिली कि इस वैक्सीन के टाइम में जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और विपक्ष तो पूरा का पूरा अब वैक्सीन वैक्सीन चिल्ला रहा है, हालांकि यही विपक्ष पहले इसको बीजेपी की वैक्सीन बताकर ना लगवाने की अपील लोगों से कर रहा था। अखिलेश यादव जो प्रमुख विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, उसके हेड हैं समाजवादी पार्टी के, वो उसको कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे तो मैं कभी भी नहीं लगवाऊंगा। और इसके कारण कितने ही समाजवादियों ने वो वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका उपहास उड़ाया। इसी तरह ओवैसी जैसे लोग कह रहे थे कि ये वैक्सीन पहले मोदी लगवाएं तब हम लगवाएंगे। भ्रम की स्थिति पैदा की, लोगों को वैक्सीन लगाने से रोका। और आज भी आपको बता रहा हूं कि कुछ नेता इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसमें मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीन मेन हमारे यहां सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने कभी भी देश की वैक्सीन लगवाते हुए कोई फोटो, कोई वीडियो नहीं बनवाया है। लगवा लिया हो वो अलग बात है, लेकिन क्या ये कांग्रेस के पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, देश के लोगों को ये प्रोत्साहित करने के लिए ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं लगवाया। क्यों? देश के वैज्ञानिकों का अपमान करना है, देश में लोग वैक्सीन ना लगवाएं इसके लिए साजिश करनी है। और इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस शासित राज्य जो हैं उनमें वैक्सीन को बर्बाद किया जा रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है, 11 लाख वैक्सीन, समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या है, 11 लाख वैक्सीन वहां बर्बाद कर दी। माने डोज लगाने के लिए कोई योजना ठीक से नहीं बनाई, जिसके कारण जब देश में एक एक वायल की कमी हो रही है, ऐसे में 11 लाख वैक्सीन बर्बाद कर देना, यह किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। यह साजिश क्यों की जा रही है?
ये साजिश रचने के पीछे कौन लोग हैं? तो कांग्रेस की टूल किट का खुलासा पिछले दिनों हुआ था कि किस तरह से इन लोगों ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। और यह अफरा तफरी पहली बार नहीं है। कांग्रेसियों की यह साजिश, ये जिहादियों की साजिश, ये जब से मोदी सरकार 2014 से केंद्र में आई है तब से और ज्यादा होने लगी है। और ये हर बार ऐसा दिमाग लगाते हैं कि हर 1-2 महीने बाद इनका पूरा दिमाग देश को बर्बाद करना, देश को नुकसान कैसे पहुंचे, देश की छवि कैसे खराब हो, देश का अपमान कैसे किया जाए, ये सब इसी में दिमाग लगाते हैं। और इसलिए टूल किट तो एक नाम है कि चलो कोई चीज थी, आपको सोशल मीडिया से मिली, खुलासा हो गया, उस टूल किट को अगर एक तरफ रख भी दें कि जी वो कांग्रेस ने तैयार की, नहीं की, कोई कह रहा असली, कोई कह रहा नकली, लेकिन आप पूरे विपक्ष के जरिए आप ये बयान सुनते रहते हैं कि चाहे वो कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता क्यों ना हो, वो मोदी को घेरने के चक्कर में देश को बदनाम और देश के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ता है। और इसीलिए आप देखिए इस वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाए गए, आज वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आज की डेट में हम लोगों को एक वीडियो शेयर की किसी ने कि चीन के अंदर वैक्सीन सेंटर के बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, धक्का मुक्की हो रही है, झगड़ा हो रहा है। और ये यही चाहते हैं विपक्षी दल कि भारत के अंदर भी कुछ इसी तरह की अफरा तफरी हो, जबकि दूसरी लहर तेजी से फैली हुई थी। ये वैक्सीन वैक्सीन चिल्लाकर राहुल गांधी बार बार इस देश में अफरा तफरी पैदा करना चाहते थे। केजरीवाल जैसे नेता जवानों को वैक्सीन नहीं लगी है, युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है, इस तरह का काम करके ये दिल्ली के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। लेकिन इनकी चाल चली नहीं, क्योंकि सरकार ने टाइम से पहले इस तरह का एक ऐप डेवलप कर लिया था जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, जिससे ना तो भीड़ होगी, ना धक्का मुक्की होगी, ना किसी को इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से वैक्सीन चल रही है। और इस वैक्सीनेशन के काम में अमेरिका जैसा बड़ा देश जो पूरी दुनिया को कमांड करता है, ऐसा विकसित देश, वो अभी तक अपनी कुल आबादी का 15% को वैक्सीनेशन कर पाया है। अगर पैसे से वैक्सीन लग पाती, सबको लग पाती, आप सरकार को घेर रहे हैं, सारा विपक्ष घेर रहा है, राहुल गांधी तो रोज बैठ जाता है वैक्सीन को लेकर। इसी तरह दिल्ली के सीएम केजरीवाल रोज मीटिंग कर लेते हैं टीवी पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैक्सीन खत्म हो रही है। अरे भाई, अगर पैसे से इस वैक्सीन का इंतजाम हो गया होता तो अमेरिका में अब तक सबको वैक्सीन लग गई होती, रूस में 100% लोगों को लग गई होती। इतने बड़े बड़े देश जिसमें अभी तक वैक्सीन नहीं हुई, और जहां से ये महामारी चली, चीन, वहां सबको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। चीन की और हमारी आबादी लगभग बराबर है, क्या चीन में सबको वैक्सीन लग गई? तो चीन का उदाहरण राहुल गांधी देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, चीन में इतना % लग गई, हमारे यहां तो इतना %। अरे भाई, अभी भी 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका, तो भारत का अगर परसेंटेज देखेंगे तो बच्चों को तो लगेगा नहीं, और 18+ को अगर जोड़ दें तो लगभग 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होना है, सबको नहीं लगना। और उस 60 करोड़ में हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया हमारी भारत की सरकार ने। तो 60 में आप 20 करोड़ को लगा चुके, तो ये परसेंटेज क्या बैठती है? राहुल गांधी जी जरा गणित लगा लेना। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी इस परसेंटेज को 3% बताते हैं, 3% बता रहे हैं। तो उनके गणित पे सवाल उठ रहा है कि वो क्या सोच रख रहे हैं। 60 में से 20 करोड़ को वो 3% बता रहे हैं। तो जो गणित वाले लोग हों, जरा राहुल गांधी को समझा दें कि भैया, अगर 50 करोड़ को लगना था, 20%, ये 40% बैठता है। अगर 50 करोड़ को लगना था तो 60 करोड़ को लगना है, और 20 करोड़ लग चुका, तो ये 40 से थोड़ा कम हो गया, यानी 30% से 40 के बीच हमारे भारत में वैक्सीन लोगों को लग चुका। लेकिन ये विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे उतरें, लोग सरकार का विरोध करें, और देश के युवाओं को बरगलाकर ये आंदोलन करा दें कि साहब हमें वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ इनकी जो सरकारें जहां जहां हैं वो वैक्सीन को बर्बाद कर रही हैं। वहीं जिहादी मानसिकता के लोगों की मानसिकता देखिए, इन्होंने जिस तरह से ये डॉक्टर, ये कोई अचानक कोई बाई चांस नहीं है कि एक हॉस्पिटल में, अलीगढ़ में, जिले का जो सीएमओ है
वो चिकित्सा प्रभारी आफरीन जहेरा, और वहीं एक नर्स ऐसी मिलती है जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रही है और वो डस्टबिन में डाल देती है। ये एक ही मानसिकता के दो लोग एक समय, और ये मिलकर के हो रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कफील अहमद, जिसका नाम चला था डॉक्टर का गोरखपुर में, जिसने ऑक्सीजन बंद करने के कारण कितने सारे बच्चों की मौत हुई है। हालांकि उसके बाद कोर्ट कचहरी दुनिया भर के सबूत ये चाहिए, तो इसलिए मैं उस पर विवाद में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आरोप लगे, ये आरोप सही है या गलत, मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आरोप लगे, कोई तो रीजन होगा, कोई तो बात होगी। ये आरोप आखिरकार ऐसे लोगों पर ही क्यों लगते हैं? और उसके बाद हमने उस डॉक्टर की एक्टिविटी देखी कि वो सीए के विरोध में हमें खड़े दिखाई दिया, फिर वो जो है किसान आंदोलन में उल्टी सीधी बातें करते दिखाई दिए। मतलब हर उस चीज में ये जिहादी लोग घुसे हुए हैं जो सरकार का विरोध करने में, मोदी का विरोध करने में, योगी का विरोध करने में आगे हो। तो मोदी और योगी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मोदी जी और योगी जी पूरे देश में जितने राज्य हैं उनमें नंबर 1 है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं दिन रात। इसी तरह देश के पूरे देश को दुनिया में एक मान सम्मान दिलाकर, और कोरोना के इस काल में कोरोना से फाइट करने में हमारी सरकार ने जिस तरह का प्रबंध किया है, WHO उसकी तारीफ करता है। लेकिन ये विपक्षी दल, ये जिहादी लोग, ये बार बार सरकार को घेर कर कुछ नहीं कर रहे, केवल मोदी और योगी का विरोध कर कर लोगों के दिमाग में भर देना चाहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। हालांकि सरकार ने 7 साल होने पर अपने काम गिनवाए हैं। कोई उन कामों को जरा चैलेंज करके दिखाए कि नहीं जी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इतना काम नहीं हुआ। तो सरकार काम कर रही है, लेकिन जिहादी लोग अपने दिमाग से चल रहे हैं। उनके दिमाग में 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, 24 में मोदी जी का चुनाव है, ताकि वो इन दोनों नेताओं को राजनीति में हरा सकें। लेकिन देश की जनता इस चीज को समझे, साजिश को जाने और इन देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे। वंदे मातरम।